हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केस फिफ्थ। बेटा हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें हम 4 केस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम 5वां केस यहां डिस्कस करेंगे। तो हम सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जान चुके हैं, पीआई कैसे फाइंड आउट कर चुके हैं ये भी जान चुके हैं, और पीआई के हम यहां 4 केस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5वां केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसके लिए डिस्कस करेंगे, व्हेन q इज इक्वल टू x इंटू v के लिए। फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया इफ q इज इक्वल टू e की पावर ax। सेकंड केस हमने डिस्कस किया इफ q इज इक्वल टू x टू द पावर q इज इक्वल टू sin ax और cos ax के लिए। थर्ड केस डिस्कस किया q इज इक्वल टू x की पावर m के लिए। फोर्थ केस हमने डिस्कस किया था e की पावर ax इंटू v के लिए। आज 5वां केस डिस्कस कर रहे हैं q इज इक्वल टू x इंटू v के लिए। तो बेटा कंसीडर कर लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में किस फॉर्म में दी होगी, f ऑफ dy इज इक्वल टू q के फॉर्म में। तो बेटा pi इज इक्वल टू फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, pi इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f ऑफ d इंटू q। तो फंक्शन ऑफ d हमने यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया और क्यूब जो है हमें दिया हुआ है x इंटू v। तो बेटा हमारा रिजल्ट निकल के आना है ये। हम लिख सकते हैं इसको x f ऑफ d इंटू v। जो x का टर्म होगा बेटा उसको बाहर लेंगे और 1 अपॉन f ऑफ d के साथ लिखेंगे v को, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू v। बेटा इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि इजी पड़ता है। देखिए आप x हमने सेम लिखा, 1 अपॉन f ऑफ d के साथ v लिखा। यहां देखिए 1 अपॉन f ऑफ d को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो ऊपर जाएगा तो होगा f ऑफ d का इनवर्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा माइनस का f ऑफ d डिवाइडेड बाय f d का होल स्क्वायर इनटू v। तो हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम से आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम 1 डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व d2y dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू x sin x। तो यहां आप देखिए x sin x मतलब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, x इंटू वी। जहां हमने कहा था कि v क्या होगा, कोई फंक्शन होगा x का। तो बेटा यहां इंप्लीमेंट करना है हमें ये वाला केस। तो सबसे पहले इसका CF निकाल लेते हैं, और CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू x sin x। सेकेंड स्टेप में इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो बेटा होगी m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। CF आप सबको निकालना आता है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा रूट होगा हमारा, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि इमेजिनरी जब हमारे रूट आते हैं तो CF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो यहां बेटा आप देखें ध्यान से, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, 2 दी है। तो यहां CF हमारा हो जाएगा c1 cos बीटा x, सॉरी c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो 2x e की पावर 0x होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। नाउ वी विल फाइंड pi, देन pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू q। तो यहां देखिए 1 अपॉन f ऑफ d, तो f ऑफ d आपको दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस 4। हमने बेटा यहां लिखा d स्क्वायर प्लस 4 और क्यूब की जगह हमने आपको दिया हुआ है x sin x। अब बेटा आपको ध्यान रखना है ये वाला केस यहां इंप्लीमेंट होना है। तो देखो x का फंक्शन हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 अपॉन f ऑफ d। तो f ऑफ d हमें दिया है d स्क्वायर प्लस 4 इंटू v, तो v की जगह हमें दिया है sin x माइनस वो ये करेंगे f d डैश, f डैश d मतलब फंक्शन ऑफ d का डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन ऑफ d का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 2d और 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ d का होल स्क्वायर। तो f ऑफ d आपको दिया है d स्क्वायर प्लस 4, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू v, और v हमें दिया हुआ है sin x। आप इसको मैच कर लें जरा, आपका फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। तो यहां बेटा आगे सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि यहां कितना इजी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए लिखा हुआ है x, यहां देखें आप
ये आपका केस सेकंड बन रहा है। सेकंड केस हमने आपको बताया है साइन ax और cos ax के लिए। तो वहां हम क्या करते थे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव साइन -1, तो यहां डी स्क्वायर रिप्लेस होगा -1 से। सेम कंडीशन यहां है बेटा, यहां भी साइन x का टर्म दिया है, तो यहां भी डी स्क्वायर रिप्लेस होगा आपका -1 से। तो जब आप रिप्लेस करें तो यहां देखिए डी स्क्वायर -1 से रिप्लेस हो रहा है, 4 - 1, तो आपका होगा x डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन एक्स। क्लियर है? इसके बाद बेटा यहां पहुंचेंगे तो ये होगा 2d डिवाइडेड बाय, यहां देखिए आप डी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1, तो होगा 4 - 1 तो 3, और 3 3 का होगा 9 इंटू साइन एक्स। समझ में आ रहा होगा, देखो इजी बनता जा रहा है। यहां लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन एक्स -2/9, और बेटा d का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा cos x। तो यही बेटा आपका क्या होगा, pi होगा x डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स -2 डिवाइडेड बाय 9 cos x। ये बेटा आपका pi होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारा y = CF प्लस pi। तो देखो CF आप फाइंड आउट कर चुके हैं, pi भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y = C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और pi लिखेंगे आप x डिवाइडेड बाय 3 sin x -2/9 cos x। This is the required solution of given differential equation। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें केस फिफ्थ को इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम सेकंड, d2/dx² - 2dy/dx + y = x e की पावर x into sin x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेटा हम केस फिफ्थ डिस्कस कर रहे हैं, केस फिफ्थ के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं x into v। तो बेटा ये x है और ये पूरा टर्म हम क्या मान के चलेंगे, v। तो पहले इसका CF देख लेते हैं। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तो d² - 2d + 1 y = होगा x e की पावर x sin x। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो होगी m² - 2m + 1 = 0। तो इसके बेटा आप फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे होंगे आपके, फैक्टर होंगे आपके m² - m + 1 = 0। m कॉमन लिया तो m - 1, माइनस का 1 कॉमन लिया m - 1 = 0। तो m = बेटा आपको क्या मिल रहा है, तो बेटा यहां CF हो जाएगा आपका, देखिए रूट आपके जो है इक्वल आ रहे हैं, तो C1 + C2x और e की पावर m1x। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा pi। तो pi अगर हम फिफ्थ केस से फाइंड आउट करते हैं तो जरा आप समझना, वहां हम लिखते हैं x × 1 फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d हमारा होगा d² - 2d + 1 × v, और v की जगह होगा e की पावर x × sin x। फिर हम लिखते हैं बेटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d का डिफरेंशिएशन होगा 2d माइनस का 2 डिवाइडेड बाय fd का होल स्क्वायर, तो -2d + 1 का होल स्क्वायर इंटू v, और v की जगह लिखा हुआ है e की पावर x sin x। तो आप देखिए कितना डिफिकल्ट हो गया। यहां देखिए आपको दो फंक्शन है, तो e की पावर ax इंटू v, इसका फिर से आपको केस अप्लाई करना पड़ेगा जो कि केस 4 था। यहां भी आपको सेम वही केस अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको केस फिफ्थ से सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। ये बेटा आप क्या करो, यहां लिखा हुआ है x e की पावर x, तो इसको आप लिख सकते हो किस तरीके से, e की पावर x और x sin x। तो इसको आप मानो e की पावर ax और इसको मानो v। तो ये लिखा हुआ है e की पावर ax इंटू v। तो ये बेटा केस आपका हुआ 4। तो 4 केस से आप बनाओगे तो ये इजीली बन जाएगा। तो pi = फॉर्मूला होता है बेटा आपका 1 फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d होगा d² - 2d + 1 इंटू v। तो v की जगह लिखेंगे सॉरी इंटू q, तो q की जगह लिखेंगे e की पावर ax और x इंटू sin x। इसको आप ये लिख सकते हो, तो इसको हमने यहां लिखा, ये लिखा हुआ है e की पावर ax इंटू v। कैसे सॉल्व
सॉल्व करते हैं। बेटा हम क्या करते हैं, जब भी e की पावर ax इंटू v लिखा हो तो यहां d रिप्लेस होता है आपका d प्लस a से, और a कहां से आता है, एक्सपोनेंशियल में जो x दिया है उसका कोफिशिएंट, तो यहां d रिप्लेस होगा आपका d प्लस 1 से। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, एक्सपोनेंशियल टर्म आगे आएगा और यहां रिप्लेस होगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1 प्लस 1 इंटू v, तो v की जगह दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करें जरा, e की पावर x a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2d, और ये अंदर मल्टीपल किया तो माइनस का 2d और माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू v की जगह दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स। तो यहां देखिए आप 2d माइनस का है, कैंसिल हुए, 1/2 और माइनस 2 आपस में क्या हुए, कैंसिल हुए। तो बेटा यहां से जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है e की पावर x डिवाइडेड बाय 1/d स्क्वायर x sin x। देखिए आप, इजी हो गया। 1/d स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन, तो बेटा आप इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 1/d, और एक d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हमने एक बार इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। सॉल्व करें जरा, सॉल्व करेंगे तो होगा e की पावर x 1/d, दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड फंक्शन इसको माना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और sin x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस इनटू dx। तो इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर x 1/d और माइनस का x cos x और प्लस cos x को करोगे तो होगा sin x। अब बेटा हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन निकल गया है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो होगा e की पावर x, और देखो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, x cos x का, तो आप एक काम करें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, ये हमने देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हुआ और sin x आपका क्या होगा, माइनस का होगा, तो इन दोनों का हम क्या निकालने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो जरा इंटीग्रेशन आप देखें कैसे आएगा, माइनस e की पावर x, x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का होगा sin x, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का होगा आपका sin x इंटू dx, माइनस आप sin x का कर रहे हो तो sin x का आपका क्या होता है, माइनस का cos x, तो हो जाएगा प्लस का cos x। तो बेटा इसको जरा हम यहां ले लेते हैं, यहां इसको मैं साफ कर रहा हूं और इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां बेटा क्या होगा, pi इज इक्वल टू निकालने वाले हैं, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस का है, सॉरी प्लस का x है ये, है ना, और ये निकल के आ रहा है x sin x और माइनस sin x का फिर से करोगे आप तो होगा प्लस का cos x और एक प्लस का cos x आपको यहां दिया है, तो अल्टीमेटली pi जो आपका आया माइनस e की पावर x x sin x और प्लस का 2 cos x, क्योंकि sin x का होता है माइनस cos x और यहां sin x का किया आपने तो cos x आया, ठीक है, यही होगा, क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, pi होगा, और हम जानते हैं y इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है cf प्लस pi, तो y इज इक्वल टू cf बेटा आप फाइंड आउट कर चुके थे, c1 प्लस c2x e की पावर x और pi आपने निकाला माइनस e की पावर x x sin x प्लस का 2 cos x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आपको समझ आया होगा कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि किस प्रॉब्लम से आपको उसको सॉल्व करना है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा यहां कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए दे रहा हूं जो कि आपको खुद से फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, आज तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं उन्हीं केसेस पे बेस्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, पसंद आ रहे हैं? और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।